जुनून जब भूत की तरह सिर पर सवार हो जाता है, यकीन मानो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। भूत ने अब लोगों को डराना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान की शक्ल में यहाँ हैवान बहुत मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे भूत प्रेतों के बारे में कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और उनका भोजन क्या है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा लाइक हमें दे दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य के मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का भी वर्णन मिलता है। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के हिसाब से ही स्वर्गलोक या नरकलोक मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अधिक पाप करते हैं उन्हें ना तो स्वर्ग मिलता है ना ही नरक मिलता है, बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें एक निश्चित समय के लिए प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रेत के आहार क्या हैं? इसका वर्णन स्कंद पुराण में बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार एक विदुरथ नाम के प्रसिद्ध हयवंशी राजा थे। एक बार वो शिकार खेलने वन गए हुए थे। राजा ने वहाँ कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। एक पशु राजा के वार से घायल होने के बावजूद नहीं गिरा और तेजी से भागा। राजा ने उसका पीछा किया और पीछा करते करते वो अपने साथियों से और मंत्रियों से बिछड़ गए। वन का ये हिस्सा बहुत ही भयानक था। घोड़ा थक कर चूर हो गया था और लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। राजा अब पैदल चलने लगे। इतने में आकाश से 3 भयंकर जीव आते हुए दिखाई दिए, जिससे राजा डर गए। उन भयंकर जानवरों ने भी उन्हें देखा और राजा और डरते डरते उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि हम प्रेत हैं और अपने कर्मों से इस प्रेत योनि का दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसद है, ये दूसरा विदेवत और तीसरा कृतधन है, जो कि हम सब में सबसे बड़ा पापी है। फिर राजा ने पूछा कि ये प्रेत क्या होते हैं? तब मानसाद बोला, हे राजन, जो मनुष्य चुगली करता है, दूसरों को कष्ट देता है, गुरु के बिस्तर पर सोता है, वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल का होकर मांस खाता है और दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वो प्रेत होता है। जो पराई स्त्री से जुड़ा रहता है, दूसरों का धन हड़पता है, पराई निंदा से जिसको सुख मिलता है, धन के लालच में दुष्ट व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह किसी दुष्ट आदमी से कर देता है, वह भी प्रेत होता है। जो पतिव्रता स्त्री का त्याग कर देता है, जो कर्ज लेकर लौटाता नहीं है, वो सभी भी प्रेत योनि में ही जाते हैं। हे राजन, हम तीनों ब्राह्मण के यहाँ एक साथ पैदा हुए थे। मैंने पराई स्त्री से संबंध बनाया, मांस खाया, इसलिए मुझे मानसद नाम मिला। इस दूसरे वाले ने हमेशा देवता का बिना पूजन किए मांस खाया, अन्न ग्रहण किया और देवी देवताओं का अपमान किया, इसलिए इसका नाम विदेवत हुआ। तीसरे वाले ने हमेशा दूसरों के साथ विश्वासघात किया, छल किया, वो अपने कर्मों अनुसार कृतधन कहलाया। फिर राजा ने पूछा कि तुम लोग क्या खाकर जीवित रहते हो? तब प्रेत बोला, जहाँ स्त्रियों के बीच युद्ध होता है, भोजन से पहले भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, जिस घर में झाड़ू पोछा ठीक से नहीं लगता है, अतिथियों का सत्कार नहीं होता है, टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग होता है, वहाँ हम रहते हैं। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, जो कभी गोचर आदि से लीपा नहीं जाता, वहीं हमारा स्थान होता है। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित होता है, शत्रोक्ति विधि से हीन होता है, जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध
एवं भोजन हमारे अधिकारों में आ जाता है। जो अम्रकेश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो या फिर जिसे हीन मनुष्य ने छू लिया हो, उस पर भी हमारा ही अधिकार होता है और हमारा आहार भी। भूत दो तरह के होते हैं, एक जो शरीर छोड़ चुके होते हैं मगर दुनिया नहीं, दूसरे जो दुनिया छोड़ चुके होते हैं मगर शरीर नहीं। अब लाखों डिग्रियां हो गई हैं कॉलेज में, मगर इंसानियत का पाठ अब कोई नहीं पढ़ा था। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो और ब्लॉग पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।